अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह यबग़ूनहा इवजा हुम बिल आखिरति काफ़िरून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें इन अदियान और इन शरीयतों और फ़िरक़ों की और मज़ाहिब की बसती हुई दुनिया में उस दीन से ताल्लुक़ अता फरमाया है कि जो दीन दीन खुदा कहलाता है, जो दीन दीनुल्लाह कहलाता है, जो दीन सबीलुल्लाह कहलाता है। और वो रास्ता के जो खुदा की तरफ जाता है उस रास्ते के सीधे से पते का नाम है अली। उस रास्ते का नाम है अली। और ये जुमला हम अपनी तरफ से नहीं कहते। अगर दुनिया हम पर एतराज करती है कि आप नाम अली और अली के जिक्र को और अली के मर्तबे को कुछ ज्यादा ही बढ़ा देते हैं, तो ये बात हमने अपनी तरफ से नहीं कही है। इसलिए कि चूंकि हम अली को लिसाना सिद्क़िन अलिया मानते हैं, यानी लिसाना सिद्क़िन अलिया, अल्लाह की वो जबान जो हमेशा सच बोलती है। सूरह मरियम में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया लिसाना सिद्क़िन अलिया। हम आखिर यानी दौरे आखिर में, आखिरीन में एक जबान करार देंगे कि जिस जबान का नाम होगा अली।
कुरान की आयत सर्च कर लीजिएगा जाके कि अल्लाह ने खुद इरशाद फरमा दिया कि हम आखिरीन में एक जबान करार देंगे और उस जबान का नाम होगा अली। वो बड़ी बुलंद जबान होगी, बड़ी आला जबान होगी, और यकीनन जब आला किसी लहजे में बोलना चाहे तो वो अली ही के लहजे में बात करेगा। जब वो आला जो फरमाई आपने, जब वो आला किसी लहजे में बात करना चाहे तो वो अली ही का लहजा होगा। तो देखिए हम सिर्फ आलम इस्लाम को, लेकिन मैं रोकता हूं। देखिए बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो बड़ी मंतिकी बातें, बड़ी लॉजिकल बातें जो हमारे मजहब में है, हमारे दीन में है, हमारे अकीदे में है, बड़ी लॉजिकल बातें, और हमारे मोहतरम जो मुखालिफ भाई हैं उनको इस पर एतराज हो जाता है। मसलन हमारे आइम्मा का ये कौल है कि दुनिया और ये जमीन कभी भी हुज्जत से खाली नहीं रहती। अच्छा, अब ये बड़ी लॉजिकल बात है, ये है कि नहीं? यानी ये अदल खुदाबंदी के लिए जरूरी है, ये खुदा के आदिल होने के लिए जरूरी है कि अल्लाह किसी भी लम्हे जमीन को अपने नुमाइंदे से खाली न रखे। ये बात हम 1400 बरस से समझा रहे हैं। अब इसकी दलील क्या है? और बहुत मुख्तसर बात है, इसलिए कि मेरे गरीब खाने पर भी आज मजलिस है तो बड़ी तेजी से बात करता हुआ आगे बढ़ूंगा। हमारे फरमान रजा ज़ैदी साहब तशरीफ फरमाए, इन्होंने एक गोशा मुझे याद दिलाया तो मैं आज उसी गोशे पर जरा सी गुफ्तगू आपके हवाले कर दूंगा। और बड़ा अच्छी बात है कि वो बात भी बड़े हमारे एक ब्रिज बनता हुआ आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये अदले खुदाबंदी के खिलाफ है बात कि अगर कोई इस बात का इनकार करे कि जमीन तो है लेकिन जमीन पर अल्लाह का नुमाइंदा नहीं है, ये अदले खुदा के खिलाफ है। देखिए ये बात उस वक्त हम मान लेते, और आपसे बढ़कर कोई नहीं समझेगा, ये बात उस वक्त हम मान लेते कि जमीन पर हुज्जत खुदा कभी होता है कभी नहीं होता, और जरूरी नहीं है कि हर वक्त जमीन पर हुज्जत खुदा हो, और जमीन हुज्जत खुदा से भी कभी कभी खाली रहती है। आप समझिएगा इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं। ये बात हम उस वक्त मान लेते कि हमें इस बात का यकीन दिलाया जाए कि जमीन क्या कभी शैतान से खाली रही है? भाई जमीन पे हर वक्त शैतान मौजूद है, कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जब शैतान मौजूद ना हो। और वो वहां सजदा आदम से इनकार करके आया और उसके बाद से वो आज तक जमीन पे मौजूद है, और उसका काम वो नहीं है कि वो आपको राह हिदायत बताए। शैतान राह हिदायत बताने के लिए नहीं है, हिदायत से हटाने के लिए है, सबील खुदा से हटाने के लिए है। तो अब इस बात की तरफ यकीन करना पड़ेगा कि अल्लाह के अदल का तकाजा यह है कि चाहे कोई हिदायत लेने वाला हो या ना हो, अल्लाह हिदायत देने वाला जरूर रखता है, हिदायत देने वाला जरूर रखता है। और ये हिदायत अल्लाह की तरफ से आती है, मिन जानिब अल्लाह आती है, अल्लाह की तरफ से आती है। अब जब इस बात पर यकीन आ गया, इजाजत है बात आगे बढ़ाई जाए, जब इस बात पर यकीन आ गया कि जमीन का कोई लम्हा भी ऐसा नहीं होता जो हुज्जत से खाली हो, और लिखा यही है कि अगर जमीन हुज्जत से खाली हो जाए तो जमीन मुतजलजल हो जाए, खत्म हो जाए, जमीन के परखचे उड़ जाए, जमीन के परखचे उड़ जाए। अब मैं क्या करूं, वक्त मेरे पास मुख्तसर है और यहां से एक नया मौजू मेरे जहन में आ रहा है, एक नया मौजू मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन सिर्फ आपको सिर्फ एक झलक दिखाता हुआ आगे बढ़ जाता हूं कि देखिए, जब आप जाते हैं एस्ट्रोनॉमी की तरफ, एस्ट्रोलॉजी नहीं एस्ट्रोनॉमी, जब आप इल्म फलकियात की तरफ जाते हैं, इल्म नुजूम एक अलग इल्म है और इल्म फलकियात एक अलग इल्म है। तो मैं शायद इसकी तशरीह और इसकी तौज़ी अगले अशरे में कर दूं जोली में, लेकिन मैं क्या करूं कि मेरे पास बहुत तवील एक बहस है इसके हवाले से कि ये पूरी बिग बैंग की थ्योरी और ये तमाम चीजें आपके जहन में महफूज हैं। और उसके बाद कहने वालों ने कहा कि जमीन से गैलेक्सीज जो हैं वो दूर हो रही हैं बहुत तेजी के साथ, जो करीब हैं वो तेजी से और जो दूर हैं वो उससे कम तेजी से दूर होती चली जा रही है, यानी ये स्पेस फैलती चली जा रही है, स्पेस फैलती चली जा रही है। वो ये कहते हैं, एक नजरिया ये है कि चीजें हरकत नहीं कर रही,
सितारे सवाबित सैयारे हरकत नहीं कर रहे, असल में स्पेस इतनी तेजी से फैल रहा है कि इस स्पेस में जो भी सितारे सैयारे हैं वो स्पेस के साथ साथ सफर कर रहे हैं। एक नजरिया ये भी है। तो अब ये जो जमीन है इसमें इतनी ग्रेविटी है, इतनी कशिश शक्ल है, इतनी कशिश शक्ल है कि हम इस वक्त उल्टे लटके हुए हैं। हम इस वक्त फजा में और खला में उल्टे लटके, और ये समंदर जो है ये यूं है और पानी गिरता नहीं, पानी जो है स्पेस में गिर नहीं रहा, ये समंदर यूं है। अगर आप किसी आपसे क्या छुपा हुआ हर चीज आप बेहतर जानते हैं, स्पेस में चले जाइए, जमीन गोल है, ऐसे बैजे की शक्ल में है, गोल तो पूरी नहीं है लेकिन बैजे की शक्ल में, अंडे की शक्ल में है। तो अब जो समंदर नीचे आ रहा है तो उसको तो हवा में, फजा में और खला में तहलील हो जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए, लेकिन किस चीज ने उसे रोका हुआ है? ग्रेविटी ने। किसने रोका है? शकल, कशिश शकल जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, उसने हमें भी रोका हुआ है, चिपकाया हुआ है। इस वक्त हम ऐसे एक दूसरे को दिख रहे लेकिन असल में उल्टे लटके हुए खला में और चिपके हुए हम जमीन से। तो ये क्या चीज है? कशिश शकल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ रहे हैं? इसी कशिश शकल को मेरी निगाह में, इस कशिश शकल, इस जमीन के वजन को कहते हैं इमाम। मैं दलील देने जा रहा हूं। क्या कहा? अब आपके बात समझ में आ जाएगी जो मैंने अभी कहा कि अगर इमाम को उठा लिया जाए तो जमीन के परख्शे हो जाएंगे। यानी इमाम का उठना वो है कि जैसे कशिशे शकल खत्म हो जाए, और जब कशिशे शकल खत्म हो जाएगी तो चीजें धुनकी हुई रुई की तरह उड़ना शुरू हो जाएगी, जो कि कुरान की आयत है। तो अब इस जमीन में किसी न किसी हुज्जते खुदा के वजन का होना लाजमी है। इसीलिए अल्लाह ने कहा दो गरा कद्र, पैगंबर ने कहा दो गरा कद्र, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, दो शिकल छोड़कर जा रहा हूं, एक का नाम है कुरान, एक का नाम है अहले बैत। यानी ये दो चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से जमीन की कशिश शकल बाकी है। तो अब जमीन का ये अलग मौजूद है, मैंने सिर्फ आपको झलक दिखाई है, नहीं तो इसमें पूरी तकरीर हो सकती थी। तो अब अल्लाह ने कह दिया जमीन किसी वक्त भी हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहती। तो जब हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहती तो ये अल्लाह का उसूल है, हमारे इमाम ने बताया। अब हम अपने इमाम के हवाले से बात कर रहे हैं, हमें किसी और के इमाम से कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए कि आलम इस्लाम के जितने इमाम हैं वो मेरे छठे इमाम के शागिर्द हैं, वो मेरे छठे इमाम के शागिर्द, ठीक है? आलम इस्लाम पूरा शागिर्द है छठे इमाम का, ठीक है? तो मेरे अजीजों, अब ये सूरत हाल है कि जब कह दिया इमाम ने कि जमीन कभी भी हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहती, कभी भी हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहती, कभी भी हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहती, तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि जाओ जमीन अदीम अर्ज से जरा बड़ी पाक बहुत अच्छी जगह से मिट्टी उठा के लाओ। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा जमीन में बहुत अच्छी बड़ी पाक जगह से मिट्टी उठा के लाओ। परवरदिगार क्यों? कहा मैं इससे एक खलीफा बनाऊंगा, मुझे आदम बनाना, मुझे आदम बनाना। जमीन में फरिश्ते आए, उन्होंने नजफ से मिट्टी उठाई, नजफ से मिट्टी उठाई और नजफ की मिट्टी से आदम बने। उसकी दलील क्या है? पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। इंसान जहां की मिट्टी से बनता है वहीं दफन हो जाता, ठीक है? तो अब नजफ की मिट्टी से उठा के लाए, नजफ की मिट्टी से हजरत आदम की तख्लीक हो गई। अब हजरत आदम तो हैं, कहीं भी बन रहे हैं, कहीं भी बन रहे हैं, चाहे सतह जमीन पे बन रहे हो, चाहे सुकाने समावात में बन रहे हो, वहां हजरत आदम को बनाया गया। पहले तो मिट्टी गूंदी गई, उसको कीचड़ में तब्दील किया गया, और उसके बाद बहुत दिनों तक वो ऐसे ही पड़ी रही मिट्टी की शक्ल में, कीचड़ की शक्ल में। उसके बाद हजरत आदम का पुतला बना, पहले कीचड़ की शक्ल में जब मिट्टी रखी रही तो 10,000 बरस गुजरे, और जब हजरत आदम का पुतला बन गया तो 10,000 बरस गुजरे, और 10,000 हमारे वाले नहीं, 10,000 नूरी साल, 10,000 नूरी साल। एक नूरी साल, ये नूरी साल जो है ना असल में ये फासले हैं, फासले, ये वक्त की बात नहीं है, ये फासले हैं। एक नूरी साल 1 खरब मील के बराबर है।
एक नूरी साल 1 खरब मील के बराबर है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो अब 10,000 और 10,000 20,000 बरस तो हजरत आदम के पुतला बनने में लग गए और उसे खुश होने में लग गए। और उसके बाद फिर वो मरहला कि आदम में रूह फूंकी गई, फिर वो मरहला कि सजदा हुआ, और फिर वो मरहला कि आले मोहम्मद का तारुफ हुआ, फिर वो मरहला कि आदम के बाद हव्वा तख्लीक हुई, फिर वो मरहला कि आदम और हव्वा को जन्नत में रख दिया गया, फिर वो मरहला कि शैतान बहकाने के लिए आया, फिर वो मरहला कि हजरत हव्वा को बहका लिया, फिर वो मरहला कि हजरत आदम ने भी दरख्त का फल खा लिया, फिर वो मरहला कि उसके बाद दोनों को जमीन पे उतारा गया। अब ये 20,000 बरस जमीन तो खाली रही, और उसूल ये है कि जमीन हुज्जत से खाली नहीं रहती। तो बताओ ना, जब आदम का पुतला बन रहा था तो जमीन पे हुज्जत कौन था? भाई सवाल करना तो हमारा हक है कि जब हजरत आदम पुतले की शक्ल में है, मट्टी की शक्ल में है, और अभी रूह नहीं फूकी, 20,000 बरस गुजर गए, तो 20,000 बरस जमीन पे हुज्जत कौन था? हुज्जत कौन था? हुज्जत कौन था? दुनिया सर मारती मारती मर जाती, न पता चलता कि हुज्जत कौन है। एक बार पैगंबर ने असहाब की मौजूदगी में कहा, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। और सिर्फ नबी ने ये नहीं कहा, अली ने साथ साथ कहा, कुन्तु वसीय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। जब आदम आबुगिल के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था, और अली उस वक्त भी मेरा वसी था। तो अब बज़ाहिर कोई हुज्जत नजर आए या ना आए, ये हम बताना चाहते हैं आलम इस्लाम। क्यों नहीं ये बातें समझ में आती है आलम इस्लाम कि भाई अगर कहो या ना कहो, बात यही है कि कोई ना कोई ऐसी हुज्जत होनी चाहिए कि वो नजर आए या ना आए, लेकिन जमीन का वजन उससे कायम रहे, वजन जमीन उससे कायम रहे, वो शिक्ल की मंजिल पर हो, वो वजन की मंजिल पर हो, चाहे उसे हुक्म हो या ना हो। मैं क्या करूं कि बरादरान हमारे बातें तो करते हैं नबूवत की, रिसालत की, लेकिन नबूवत की इक़साम पर बात नहीं करते। फिर एक अलग मौजू आ रहा है, मैं छोड़ रहा हूं इसको भी कि नबूवत की इक़साम है, हिदायत की इक़साम है, हुज्जत की इक़साम है, रिसालत की इक़साम है, इक़साम है, और इस पर बात करेंगे, और फिर कभी मौका होगा तो बात करेंगे। तो हुज्जत ऐलान करे या ना करे, चलो छोड़ दो सब कुछ, छोड़ दो सब कुछ। पैगंबर 40 बरस के हुए तो भाइयों ने कहा कि ये रसूल है। 40 बरस के हुए तो भाइयों ने कहा 40 बरस के हुए तो नबी बने। तो 40 बरस से पहले जब 39 बरस के थे तो कौन नबी था? तो क्या उस वक्त अल्लाह ने इंसानों को शैतान के हवाले कर दिया था कि जैसे चाहो ने बहका लो, जैसे चाहो ने बहका लो? तो उसूल क्या है? अदल ये है कि अगर हुज्जत को रोका है तो शैतान को भी रोके। तो अब कैसे हुज्जत काम करती है? देखिए हुज्जत कैसे काम करती है। एक है हुज्जत ज़ाहिरी और एक है हुज्जत बातिनी। एक है हुज्जत ज़ाहिरी और एक है हुज्जत बातिनी। हुज्जत ज़ाहिर ये 14, ये 1,24,000 नजर आ रहा है, ये हुज्जत ज़ाहिरा। और हुज्जत बातिना क्या है? अर्ज करूं हुज्जत बातिना क्या है? कि हुज्जत बातिना ये है कि अपना मामून का दरबार है, और उसमें मेरे 8वें इमाम अली इब्न मूसा रिज़ल मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा, इमाम तशरीफ फरमा। और आपको पता है बादिले नाखास्ता जो है वली है कबूल की है, बादिले नाखास्ता, उसकी भी वजूहात है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हर साल आप 17 सफर को मेरे इमाम का तज़किरा सुनते। इमाम तशरीफ फरमाए, बादशाह अपनी मसनद पे बैठा है, और वली अहदी की मसनद पर मेरे 8वें इमाम तशरीफ फरमाए। सामने उलमा का मजमा है, और उलमा में बहस हो रही है। किस बात पे बहस हो रही है? अक्ल क्या है? बहस इस बात पे हो रही है, अक्ल क्या है, अक्ल क्या है, अक्ल क्या है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, बहस होती रही, और इमाम चुप, इमाम खामोश, इमाम नहीं बोल रहे, इमाम चुप है, बहस हो रही है। अब यानी जब तक इमाम से रुजू नहीं किया जाएगा इमाम बोलेंगे नहीं। कुदरत का भी यही उसूल है, जब तक आप या अली मदद नहीं कहेंगे मदद नहीं आएगी। जब तक आप
ये उसूल है कुदरत का कि जब तक पुकारोगे नहीं मदद नहीं आएगी। जब तक कहोगे आप हमारा काम कर दीजिए, आप हमारा काम कर दीजिए, कुदरत चुप होती है, चलो इसको आजमा लो, इसको आजमा लो, पहले इनको आजमा लो। जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तो आओगे ना बाबुल इल्म पर। तो अब मौला खामोश है, बहस हो रही है, बहस हो रही है, अक्ल क्या है, अक्ल क्या है, अक्ल क्या है। जनाब बहुत देर बाद फैसला हुआ, सब एक बात पर बड़ी देर बाद मुत्तफिक है, उलमा इस बात पर मुत्तफिक हुए कि भाई अक्ल वो है कि जो तमीज करे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या का। अक्ल ये है जो अच्छाई और बुराई में तमीज करे। इस पर फैसला हो गया। मामून बड़ा खुश हुआ कि उलमा ने फैसला कर दिया कि अक्ल वो है कि जो अच्छाई और बुराई में तमीज करे कि ये अच्छा है, ये बुरा है। अक्ल ये फैसला करती है, इसको कहते हैं अक्ल। जो चीज ये फैसला करती है उसे कहते हैं अक्ल। तो मामून एक बार पलट के देखता और कहता फर्जंद रसूल आप क्या फरमाते हैं, आप क्या फरमाते हैं? कहा ये जो कुछ कह रहे हैं सब गलत है, सब गलत। मौला कहा फर्जंद रसूल जितना रसूल अल्लाह, फिर आप इरशाद फरमाइए कि अक्ल ये नहीं है कि जो अच्छाई और बुराई में फैसला करे। अक्ल वो है जो दो अच्छाइयों में बेहतर अच्छाई और जो दो बुराइयों में कम बुराई का फैसला कर सके। दो अच्छाइयों में से बड़ी अच्छाई कौन सी है और दो बुराइयों में बुरी बुराई कौन सी है। अक्ल वो है जो ये फैसला करे कि दो अच्छाइयों और दो बुराइयों में फैसला करे। का अच्छाई और बुराई का फैसला तो जानवर भी कर लेता है। अरे चुप हो गया। अच्छाई और बुराई का फैसला तो जानवर भी कर लेता है, यानी गधे को भी मालूम है कि गोश्त नहीं खाना है। का ये फैसला तो जानवर और परिंदे भी कर सकते हैं कि मेरे लिए अच्छा क्या है और मेरे लिए बुरा क्या है। का अच्छाई और बुराई ये है कि तो जो दो अच्छाइयों में और जो दो बुराइयों में कि कम बुराई कौन सी है और ज्यादा अच्छाई कौन सी है, ये फैसला कर ले। सबने बड़ा दाद दी मौला को, बड़ी बात है, वाकईन असल बात ही है, असल बात ही है। दरबार बर्खास्त हो गया, इमाम बाहर आए, गुलाम साथ साथ, गुलाम ने हाथ जोड़े और बहरहाल इमाम की दस्तबोशी की और इमाम की अबा बोशी करने के बाद इमाम के सामने नालैन रखे और कहा मौला आज तो आपने इन्हें चुप करा दिया, आज तो आपने इन्हें साकित कर दिया, खामोश कर दिया। इमाम ने कहा अभी भी जो कहना था वो नहीं कहा। का क्या मतलब? का तुम सुन लो और जाके इनको बता दो, तुम सुन लो और जाके इनको बता दो कि अक्ल वो है जिसके जरिए से अपने वक्त के इमाम को पहचाना जाए। का अक्ल वो है कि जो हुज्जत की पहचान करवाए, कि जो अपने वक्त के इमाम, अपने वक्त की हुज्जत, अपने वक्त के हादी की पहचान करवाए, वो है अक्ल। तो इसका मतलब एक है हुज्जत ज़ाहिरा और ये अक्ल हुज्जत बातिना। वो हुज्जत जो फैक्ट्री फिटेड है। ये अक्ल जो है ये ऐसी हुज्जत है ये जो अल्लाह के यहाँ से फिट करके भेजी गई है कि ये अक्ल तुम्हें भटकने नहीं देगी। तो अक्ल हर दौर में हुज्जत का काम करती रहती है, हुज्जत का काम करती रहती है। तो अक्ल से कोई जमाना खाली नहीं है, यही हुज्जत खुदा है। इसलिए कि अक्ल अव्वल से मिली हुई है और अक्ल अव्वल का नाम है मुस्तफा, अक्ल मुजस्सम का नाम है मुस्तफा। तो ये अक्ल अपने हेडक्वार्टर से मुसलसल कुव्वत लेती है, जुड़ी रहती है और अल्लाह मुसलसल अक्ल को बताता रहता है, अक्ल को फीड करता रहता है, अक्ल को गिजा देता रहता है, अक्ल को नूर देता रहता है। अब जहां अक्ल में ये सलाहियत हो कि उसके दरवाजे खुले हुए हों और उसमें एक बार नूर आ जाए, उसमें एक बार कुव्वत आ जाए, उसमें एक बार ताकत आ जाए, अल्लाह की ताकत फैली हुई है, चारों तरफ अल्लाह की ताकत फैली हुई है। अगर ज़र्फ है तो वो ताकत तुम्हारी तरफ खिंचती चली आएगी, खिंचती चली आएगी। अजीब मौजू आपके हवाले कर रहा हूं। अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह की ग़िज़ाए अक्ल इस पूरी कायनात में फैली हुई है। अब जिस अक्ल में ये कुव्वत है वो उसको जज्ब करती है, जज्ब करती है और जैसे जैसे जज्ब करती है उसे इदराक होता जाता है, इदराक होता जाता है। मेरे मौला अली मिंबर सलूनी पर बैठे हैं और ऐसे में अली की बज़्म सलूनी खचाखच भरी हुई है और एक तौरात का आलिम खड़ा हुआ, एक यहूदी आलिम खड़े होकर वो कहता है कुछ सवालात उसने पूछे और वो सवालात मैं इसी मिंबर पर 4 बरस पहले बयान कर चुका। उसमें एक सवाल रह गया था जो आज पूरा कर रहा हूं, हमारे फरमान साहब की फरमाइश पर एक सवाल उसमें रह गया था जो आज पूरा कर रहा हूं। अगर आपको वो सवाल याद हो कि वो कौन सी चीज है जो सिर्फ मुंह ही मुंह है, वो कौन सी चीज है जो सिर्फ पर ही पर है, वो कौन सी चीज है जो सिर्फ आंख ही आंख है, वो कौन सी चीज है जो चलती ही रहती है, नाकूस कहता क्या है, वो कौन सा दरख्त है जो बगैर पानी के पैदा हुआ।
वो कौन सी जगह है, कौन सी जमीन है जहां सूरज एक बार चमका? वो कौन से साहिबे जी नफस हैं जो माँ के रहम से पैदा नहीं हुए? ये कौसे कुज़ा क्या है? अल्लाह हर चीज का खालिक है। कौन सी चीज है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है? अल्लाह क्या नहीं जानता? अल्लाह के पास क्या चीज नहीं है? सारे सवालात के जवाब मैं 4 बरस पहले इल्म मासूमीन के अशरे में दे चुका, और एक सवाल रह गया, एक सवाल रह गया। तो उसने मौला से कहा कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास जो कुरान है उसमें एक सूरा है, और सूरे का नाम है सूरह कहफ। क्या मैं आपसे असहाबे कहफ के बारे में पूछना चाहता हूं, और अगर आपने सही सही बता दिया कि जैसा कि तौरात में लिखा है, देखिए अली की फजीलत है, ये जितनी दाद होती है ना ये सब मासूम को जा रही होती है। मैं तो हदीस बयान कर रहा हूं, ये मेरे जुमले थोड़ी है, ये मेरे जुमले थोड़ी है, तो मासूम के जुमले बयान कर रहा हूं। और अब चाहने वाले बोलते कि हाँ मेरे मौला ने सद्दक़्ता या अली, सद्दक़्ता या अली, सद्दक़्ता या अली, और आपको खुदा सलामत रखे कि अब कहा कि ये बताइए कि सूरह मुबारक कहफ में असहाबे कहफ का तज़किरा है, तो क्या आप असहाबे कहफ के बारे में बता सकते हैं? कहा कि हाँ, मेरे मौला ने पूरा सूरह कहफ सुनाया और कहा कि अगर चाहता है तो तफसील भी बयान कर देता हूं। हाय हाय हाय, चाहता है तो तफसील भी बयान कर देता हूं। और मेरे मौला ने कहा तौरात खोल के बैठ जा, तौरात खोल के बैठ जा और मेरी गुफ्तगू सुन, मेरी गुफ्तगू सुन। जहां पर इख्तिलाफ हो मुझे बता देना, मेरी गुफ्तगू सुन। एक बार मेरे मौला ने बयान किया कि मगरिब में एक शहर है, उस शहर का नाम है शहर अफसोस, और जब उस शहर में इस्लाम आ गया तो उस शहर का नाम हुआ तरतूस। वहां एक बादशाह हुकूमत करता था, बड़ा नेक दिल बादशाह था, बड़ा इंसाफ पसंद, अदल पसंद बादशाह था। लोग उसकी बादशाहत में बड़ी सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। कहा कि फारस के बादशाह को मालूम हुआ कि एक शहर है शहर अफसोस, कि जहां पर नेमतें ही नेमतें हैं, जहां सुकून ही सुकून है, जहां अमन ही अमन है। तो उसने फैसला किया उस शहर पर हमला किया जाए और वहां कब्जा किया जाए। रोकता हूं मैं, ये मगरिबी ताकतें आज तक यही कर रही हैं कि जहां अमन देखती हैं, जहां नेमतें देखती हैं, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी बना के दाखिल हो जाते हैं। हाय हाय हाय, कभी कुछ, कभी फ्री मेसन्स, कभी फलाना इल्यूमिनाटी, ये वो करके दाखिल हो जाते हैं। अमन किसी और मुल्क में बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये अमन सुकून किसी और मुल्क में बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कहते हैं अगर ये नेमतें तुम्हारे पास हैं तो हमें दो, हमें दो, तुम गड्ढों में रहो, तुम कब्रों में रहो। तो कहा कि वो बादशाह, फारस का बादशाह, उसने लश्कर तैयार किया और उस शहर अफसोस पर हमला कर दिया। उस बादशाह को कत्ल कर दिया और उसकी जगह जाके मसनद पे बैठ गए, और उसने बड़ा तवील महल तैयार किया जिस महल में वो हुकूमत करने लगा। एक बार जैसे ही अली आगे बढ़े, यहूदी खड़े होकर कहता है कि मैं आपको रोकना चाहता हूं। क्या कहा कि बात ये है, ये बताइए उसका महल था कैसा, जरा बताइए। उसके महल की तफसीलात तो बताएं। कहा सुनो, उसका महल 4 मुरब्बा मील में फैला हुआ था, 4 मुरब्बा मील में फैला हुआ था। उसके महल में 1000 सोने के सुतून थे, उन सुतूनों पे पूरी सक़्फ़ यानी छत कायम थी, और उनमें 1000 सुनहरी जंजीरों में तंदीलें लटक रही थी, और उसमें रात को खुशबूदार तेल डाला जाता था और उसमें शमा रोशन की जाती थी। पूरा महल खुशबू से महक जाता था। और ऐसे में उस महल में 180 रोशनदान थे, 180 रोशनदान थे कि सूरज तुलू करे और गुरूब करे तो उस पूरे महल में उसकी रोशनी आती रहे, उस पूरे महल में उसकी रोशनी आती रहे। और ऐसे में कहा कि बीच में उसका तख्त था, और वो तख्त पर होता था, और तख्त भी सोने का था, बड़ा मुरस्सा तख्त था, बड़ा जड़ाऊ तख्त था, बड़ा सोने और चांदी के तारों से बना हुआ था, बड़े अकीक और ज़मरुद उसमें जड़े हुए थे, और उस पर उसकी कुर्सी थी, और कुर्सी भी सोने और चांदी के तारों से जड़ी हुई थी, और वो उस पर बैठता था। उसके सर पे ताज था। जैसे ही मौला आगे बढ़े, उसने कहा मैं आपको रोकना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहता है? कहा मुझे ये बताइए उसका ताज कैसा था। कैसे सुन रहे हैं आप? सलामत रहे, यही मैं देखना चाहता हूँ। कैसे ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती रहे कि मौला का जिक्र ऐसे सुन रहे। कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसके ताज की तफसील बताएं, उसके थ्रोन की, उसके ताज की तफसील बताएं। कहा कि उसका ताज गोल ताज था, उसमें 9 रुकन थे, 9 अरकान थे। हर रुकन के ऊपर एक कीमती मोती जड़ा हुआ था, और उस मोती से ऐसी शुआएं फैलती थी, और रात को ऐसा लगता था कि जैसे सूरज निकल आया। इतना रोशन और जरखेज ताज उसने पहना हुआ था।
और ऐसे में वो कुर्सी पे आके बैठ जाता था। और 80 कुर्सियां सोने की एक तरफ, 80 कुर्सियां सोने की एक तरफ जो 80 कुर्सियां थी उस पर उसके मुसाहिबीन बैठते थे, उसके चाहने वाले बैठते थे, और एक तरफ जो 80 सोने की कुर्सियां थी उस पर फौजी बैठते थे, और पीछे उसके 50 जर्री कमर गुलाम खड़े रहते थे कि जो चढ़ाऊ जेवरात पहने हुए, उनके कानों में बुंदे, उनके गले में बेहतरीन सोने और चांदी के जेवरात थे, और वो बादशाह के पीछे खड़े रहते थे, और वो बड़े बड़े कामत गुलाम थे। और उन्हीं गुलामों के कबीले से उसने 6 अफराद को मुंतखब किया था। 3 एक तरफ बैठते थे, 3 एक तरफ बैठते थे। ये 6 अफराद उसके मुशीर थे, और इन 6 के बगैर, इनके मशवरे के बगैर वो कोई काम नहीं करता था। अली आगे बढ़े तो उसने कहा मैं आपको रोकना चाहता हूं। तो क्या पूछना चाहता है? कहा जरा उन 6 के नाम तो बताइए, जरा उन 6 के नाम तो बताइए। क्या 3 दाएं तरफ, 3 बाएं तरफ, 3 दाएं तरफ, 3 बाएं तरफ। कहा कि जो दाएं तरफ बैठते थे उनमें से 3 का नाम महसलमीना, महसलमीना और तमलीखा। जो बाएं तरफ थे उनका नाम फतर, लमियूस, कश्तूस और सादिनूस। का 3 इधर 3 इधर, ये 6 हो गए। और ये 6 उसके असहाब थे जिनके मशवरे के बगैर वो कोई काम नहीं करता था, कोई काम नहीं करता था। का सुनो, जैसे ही वो दरबार आके सजाता था, दरबार में बैठता था, अली बयान कर रहे हैं, अली बयान कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं कि अली कैसे बयान कर रहे हैं? मैं अभी 5 मिनट बाद चला जाऊं और मुझसे कोई पूछे कि मजलिस का हाल तो बयान करें, मैं कहूंगा सामने हमारे फरमान साहब बैठे थे, वो हमारे चचा जान बैठे थे, ये जनाब अहमद साहब बैठे, यहाँ पे ये बैठे, यहाँ पे ये बैठे, यहाँ पे औन साहब बैठे, ऐसे अलम लगे हुए थे, ये पंखा लगा हुआ है, यहाँ पर बैनर लगा था, यहाँ पे ये है, यहाँ पे अलम सजे हुए हैं, यहाँ ये बुजुर्ग बैठे हैं। तो कहेंगे कि क्या तो ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे आपने सब देखा हुआ है? मैं कहूंगा मैं वहां था तभी तो बयान। फरमाई अली बयान कर रहे हैं। कहा कि सुनो, अजीब बात अली कह रहे हैं, जैसे ही वो अपने बादशाह की मसनद पे आके बैठता तो सामने वाले दरवाजे से 3 गुलाम दाखिल होते थे। एक गुलाम के हाथ में बड़ा तबक होता था जिसमें जाफरान का पानी होता था, जिसमें कस्तूरी का पानी होता था, कस्तूरी का पानी होता था। दूसरे गुलाम के हाथ में बड़ा सा तबक जिसमें अर्द गुलाब होता था। तीसरा गुलाम एक परिंदे को लेके आता था, और ऐसे में तीनों बराबर खड़े हो जाते, परिंदे को खोला जाता, परिंदा उड़ता हुआ पहले कस्तूरी वाले तबक में आके बैठता, अपने परों को तर करता, अपने बालों को तर करता, उसके बाद अर्द गुलाब वाले तबक में आके बैठता, अपने परों को तर करता, अपने बालों को तर करता, उड़ता, और उसके बाद बादशाह के सर के ताज पे आके बैठ जाता, और फिर अपने परों को फड़फड़ाता था, और उससे फिर जो बूंदे टपकती थी पूरे बादशाह का वजूद खुशबू से महक उठता। क्या उससे जो बूंदे गिरती थी बादशाह का वजूद खुशबू से महक उठता था। कहा कि 30 साल उसने ऐसे हुकूमत की कि परिंदा उसके सर पे आके बैठता, उसके ताज पे आके बैठता। उस बादशाह को 30 साल कोई बीमारी नहीं हुई, कोई बीमारी नहीं हुई, ना उसे बुखार हुआ, ना तपे लर्जा चढ़ी, ना उसे पेट का दर्द हुआ, ना उसे सर का दर्द हुआ, ना उसे कोई लुआब की परेशानी हुई, ना उसकी नाक से कभी खून बहा। का 30 साल उसे कोई बीमारी नहीं हुई, 30 बरस उसे कोई बीमारी नहीं हुई। तो उसमें गुरूर पैदा हुआ, उसमें तकब्बुर पैदा हुआ। कहाँ बैठे आप, समझ गए? उनको मेरा सलाम, मौला की बात है। 30 बरस उसने बादशाहत की, उसे कोई बीमारी नहीं हुई, तो गुरूर पैदा हुआ, तकब्बुर पैदा हुआ। तो मालूम हुआ कि ये बीमारी भी रहमत है। अगर किसी को बीमारी ना हो तो कभी वो फिरौन बन जाता है, शद्दाद बन जाता है, नमरूद बन जाता है। तवज्जो है, ताकि उसे 30 बरस कोई बीमारी ना हुई, उसमें गुरूर पैदा हुआ, तकब्बुर पैदा हुआ। एक बार उसने बादशाहत से बढ़कर खुदाई का ऐलान कर दिया और कहा मैं खुदा हूं, मुझे सजदा करो, मुझे सजदा करो, मैं खुदा हूं, मैंने ये सारी दुनिया बनाई है। कुछ लोगों ने माना, कुछ ने ना माना। जिन्होंने नहीं माना उसने उसे कत्ल करना शुरू कर दिया, कत्ले आम करना शुरू कर दिया। और ऐसे में ये 6 के 6 रोजाना आके दरबार में बैठते थे और उसको मुसलसल मशवरे देते थे। कहा कि एक दिन ऐसा हुआ कि ईद का दिन था और बाहर से एक कासिद आया
आया और उसने कहा कि फारस में एक लश्कर तैयार हुआ है, जहां से तुम आए हो वहां एक लश्कर तैयार हुआ है और तुम पर हमला करना चाहता है, वो तुम पर हमला करना चाहता है। का ईद के दिन खुशी के आलम में जब उसे ये खतरनाक खबर मिली तो लर्जा, और जब लर्जा तो सर का ताज गिरा, और जब सर का ताज गिरा उसके बाद खुद भी लड़खड़ा के जमीन पर गिर गया, का डर के जमीन पर गिर गया। फिर एक बार चौक के बैठ गया। का तमलीखा ने ये देखा 6 के 6 रोजाना एक मकाम पर जमा होते थे, एक दिन एक के घर में खाना, एक दिन एक के घर में, 6 दिन 6 के घर में खाना होता था। उस दिन मक्सलमीना के घर में खाना था, ये 6 के 6 शाम को जमा हो। तमलीखा ने खाना नहीं खाया, सबने खाना खाया, तमलीखा ने खाना नहीं खाया। सबने पूछा कि खाना आपकी तरफ से और आप खाना नहीं खा रहे। कहा मैं कुछ सोच में हूँ। क्या सोच में? कहा मैं मुसलसल सोच रहा हूँ ये आसमान किसने बनाया, इसके ऊपर कोई चीज इसको लटकाए हुए नहीं है, नीचे से कोई चीज इसे संभाले हुए नहीं है, ये ऐसे ही है। और इसमें जो सितारे जड़े हुए हैं इन सितारों को कोई संभालने वाला नहीं है, ये बगैर किसी सुतून के जड़े हुए हैं। और कहता है फिर मैंने अपनी जमीन पर गौर किया कि हमारी जमीन भी ऐसे ही रुकी हुई है, ना इसके दाएं तरफ कोई सुतून, ना बाएं तरफ, ना आगे ना पीछे। और क्या मैं बाज़ औक़ात अपने ऊपर गौर करता हूँ कि मुझे बनाने वाला कौन है, मुझे नुत्फे से सुल्ब में लाने वाला कौन है, और सुल्ब उसके बाद रहम मादर में मुंतकिल करने वाला कौन है, और रहम मादर में मेरी परवरिश करने वाला कौन है, और रहम मादर से मुझे बाहर लाने वाला कौन है। और क्या ये सब मैंने सोचा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि दकियानूस तो खुदा नहीं हो सकता। बादशाह का नाम दकियानूस था, ये दकियानूस तो खुदा नहीं हो सकता, इसलिए कि ये सब काम नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि जैसे ही मैंने सुबह उसको देखा तो ये डर के मारे गिर गया था, और जो डर जाए वो खुदा नहीं, जो डर जाए वो खुदा नहीं। 5 के 5 उसके कदमों में गिरे। का खुदा की कसम तमलीखा हम भी यही सोच रहे हैं, हम भी यही सोच रहे हैं। का ठीक है मैंने फैसला कर लिया है कि अब इसकी खुदाई को नहीं मानना। का ठीक है हमने भी फैसला कर लिया। का चलो इसके मुल्क को छोड़कर चलते। का ठीक है। तो उन्होंने जो अपनी कमाई से खजूरें उगाई थी, उन खजूरों को बेचा। 3 दिरहम की खजूरें बिकी तमलीखा की, 3 दिरहम की खजूरें बिकी। 3 दिरहम उसने अपनी कमर के पटके में रखे और ये 6 के 6 चले, अपनी सवारी पर बैठते हुए चले, घोड़े पे बैठते हुए तेजी से चले। और जब इस मुमलिकत की हुदूद से बाहर निकल गए तो कहा अब रुक जाओ, अब इसकी मुमलिकत की हुदूद खत्म हो गई, अब आराम से चलो। घोड़े से उतरे और पैदल चले। 40 मील मजीद पैदल सफर तय किया। पाँव में छाले पड़ गए, आबले पड़ गए, पाँव में वरम आ गया, इसलिए कि बादशाह थे, शहजादे थे, मुशीर थे, वजीर थे, पैदल चलने की आदत ही नहीं थी, पैदल चलने की आदत ही नहीं थी। का रुके थोड़ी दूर आगे बढ़े तो देखा एक गडरिया है जो भेड़ों को चरा रहा, जो गल्ले को चरा रहा है। आगे बढ़े, कहा कि तेरे पास अगर पानी है और दूध है तो दे दे, हम मुसाफिर हैं। कहा मेरे पास है तो सब कुछ, लेकिन तुम बताओ तुम 6 कौन हो, इसलिए कि तुम लिबास से शहजादे लग रहे हो, किसी बादशाह के दरबार के लग रहे हो। कहा देखो जिस दीन से हम ताल्लुक रखते हैं उसमें झूठ बोलना हराम है, हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। तो अब ये बताओ कि जब सच बोलेंगे तो हमें जमानत देते हो कि हमें जान की अमान मिलेगी, किसी से बताओगे नहीं? कहा नहीं मैं तुम्हें जमानत देता हूं। तो इन 6 के 6 ने बताया कि हम दकियानूस के वजीर हैं और हम उसकी बादशाहत से, उसकी खुदाई से इनकार कर चुके हैं और उसकी मुमलिकत से बाहर आ गए और हम खुदाए वाहिद के पैरोकार हैं। ये गडरिया उनके कदमों पर गिरा। खुदा की कसम जो आप सोचते हैं वो मैं सोचता हूं। अब समझ में आया दुनिया हुज्जत के वजूद से खाली नहीं रहती। कौन है जो उन्हें सबीलुल्लाह की तरफ ला रहा था, कौन है जो उन्हें खुदा के रास्ते की तरफ ला रहा था? कोई ना कोई तो है, चाहे वो हुज्जत ज़ाहिरी हो चाहे हुज्जत बातिनी हो, कोई तो है जो लेके आ रहा है। तो कहते हैं कि गडरिया भी गिरा, उसने कहा मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन आप ठहरिए, मैं ये गल्ला, ये जानवरों का जो पूरा गल्ला है उसके मालिक के हवाले करके आता हूँ। ये रुक गए, मालिक के हवाले किया, वापस आया, उसके पीछे पीछे एक कुत्ता भी आ गया, उसके पीछे पीछे एक कुत्ता भी आ गया। जब ये चलने लगे तो कुत्ता भी साथ साथ चला। मेरा मौला बयान कर रहा है, मेरा मौला बयान कर रहा है। एक बार यहूदी ने कहा रुक जाएं, का क्या पूछना चाहते? कहते हैं कि बताइए कि उस कुत्ते का नाम क्या था, उस कुत्ते का नाम क्या था? उस कुत्ते का नाम कितमीर था। उसने तौरात खोली का जो जो तफसीलात बयान की है बेऐन ही वैसे ही लिखा है तौरात में ऐसा ही लिखा है। आगे बताइए। कितमीर भी पीछे पीछे ऐसे में 6 ने उस गडरिये से कहा इस कुत्ते को पीछे हटाओ, इस कुत्ते को हटाओ, कहीं ऐसा ना हो ये भौंक भौंक के हमारी तरफ इशारा कर दे और हमारी मुखबिरी कर दे। उसको भगाने लगे। कुत्ते ने उनकी बात समझी, और कुत्ता एक बार अपने पिछले कदमों पे बैठ गया और अपनी गर्दन उठा के उसने उन्हीं की जबान में बोलना शुरू किया कि मैं तुम्हारी तरह खुदाए वाहिद पर यकीन रखता हूं।
उन्हीं की जबान में, मेरा मौला अली कह रहा था, उन्हीं की जबान में कुत्ते ने बयान करना शुरू किया कि मैं तुम्हारी ही तरह, देख रहे हैं आप सबीलुल्लाह की तरफ कैसे कैसे सफर हो रहा है, अल्लाह के रास्ते की तरफ कैसे कैसे सफर हो रहा है। कहा कि उसने उन्हीं की जबान में बात की और कहा मैं तुम्हारी ही तरह खुदाए वाहिद पर यकीन रखता हूं और तुम इस बात पर यकीन रखो कि मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, तुम्हारी मुखबिरी नहीं करूंगा। इन 6 ने सुना, 7 ने सुना तो परेशान हो गए, कुत्ते को साथ लेके आ गए। चले चलते चलते उसने कहा कि मैं आपको गार की तरफ ले जाता हूं। गार की तरफ पहुंचे, गार के आगे बहुत मीठे पानी का चश्मा था, चारों तरफ बेहतरीन सब्जा उगा हुआ था जिसमें फल भी थे, फूल भी थे। इन्होंने पानी पिया, इन्होंने पानी पिया और कुछ फल खाए और कहा कि देखो बहुत थक गए, जरा गार में आराम कर लेते हैं। ये 6 ये 7 के साथ गार में आ गए और कुत्ता गार के दरवाजे पर, अली कह रहे हैं कुत्ता गार के दरवाजे पर अपने सामने के हाथ फैला के बैठ गए। ये कुरान भी कह रहा है कि इसी तरह आज तक बैठा है, अपने सामने के पांव फैलाकर बैठ गया। का ऐसे में जब वहां दकियानूस फारस के लश्कर से फारिग हुआ, वापस दरबार में आया तो उसने दाएं देखा बाएं देखा और कहा ये 6 कहां गायब हैं? ये तमलीखा मक्सलमीना महसलमीना, ये फतर मितलियूस और ये 6 के 6 कहां गए? तो सबने जवाब दिया कि भाई वो तेरी मुमलिकत छोड़ गए, वो तेरी मुमलिकत छोड़ गए, कश्तूस और सादीनूस ये तेरी मुमलिकत छोड़ गए, इसलिए कि उन सब ने तुम्हारी खुदाई से इनकार कर दिया। कहा कब गए? कहा कि 2 दिन से भी कम हो गया। कहा चलो उनका पीछा करते। हजारों की फौज तैयार की दकियानूस ने और फौज चलते चलते पीछे उनका कदमों का सामना करते हुए, पीछा करते हुए उस मकाम पर पहुंच गए। अब जैसे ही वो वहां पहुंचे तो देखा ये 7 के साथ सो नहीं रहे, बल्कि जिस वक्त ये सोए थे, अली कह रहे जिस वक्त ये सोए अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा और अल्लाह ने कहा इनकी रूह को कब्ज कर लो, कहा इनकी रूह को कब्ज कर लो। और हर 7 पे 2-2 फरिश्तों को मुअय्यन किया और कहा कि ये 2 फरिश्ते इनको करवटें दिलाते रहो, करवटें दिलाते रहो। और सूरज से कहा कि इस तरह तुलू करना कि इन पर किरण तुम्हारी आती रहे, किरण आती रहे ताकि धूप लगती रहे बदन को। ये साइंस है, साइंस। बदन को धूप भी चाहिए, विटामिन डी, समझ रहे हैं? तो सूरज से कहा इस तरह तुलू करना मशरिक से मगरिब के इन तक धूप की किरण पहुंचती रहे। बादशाह पहुंचा, बादशाह ने देखा गार के अंदर पहुंचा तो ये 7 के साथ मरे पड़े। वो समझा ये मरे हुए। सबसे उसने कहा अगर मैं भी इनको सजा देता तो यही सजा देता, इनको मौत की सजा देता, इनको यही दफना दो। कैसे दफनाए? कहा गार के दहाने को बंद कर दो, ईंटों से और चूने से गार के दहाने को बंद कर दिया, बंद कर दिया। सोने लगे। बादशाह वापस चला गया, बादशाह वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद ये उठे, आंखें मलते हुए, और उन्होंने देखा कि गार का दहाना बंद है लेकिन कहीं कहीं दराड़े हैं, सूरज की किरणें आ रही। लोगों ने इन 6 के 6 7 के साथ ने चाहा कि ये, उन्होंने कहा कि पता नहीं कैसे गार का दहाना बंद हो गया, अब गार का दहाना खुल ही नहीं रहा। कहा कि हम 6 के 6 अपनी अपनी नेकियां बयान करते हैं, जो नेकी खुदा की बारगाह में कबूल होगी उस नेकी के सदक़े से दहाना खुलता जाएगा। इन 7 के 7 ने नेकियां बयान की, थोड़ा 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 होते होते गार का दहाना खुल गया, गार का दहाना खुल गया। ये बाहर आए, इन्होंने कहा पानी पीते हैं, कुछ फल वल खाते हैं। सामने देखा चश्मा खुश्क, दरख्त सूखे हुए, दरख्तों का नामो निशान। उन्होंने कहा कि शाम को सोए थे और अभी 3-4 घंटे हुए हैं सोए हुए, ये पानी कैसे खुश्क हो गया, ये चश्मा कैसे खुश्क हो गया, ये दरख्त कहाँ चले गए, ये आबो बेआबो गया, सहरा में बदल गया। कहा कि अच्छा जाओ कुछ खाने पीने के लिए खरीद के लाओ। तमलीखा के पास 3 दिरहम थे, तमलीखा ने कहा मैं लेके आया। चले चलते 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 शहर में दाखिल हुए, लेकिन तमलीखा ने जाने से पहले गडरिये से कहा कि तुम मेरा लिबास पहन लो, मैं तुम्हारा पहन, ताकि कोई हमें पहचाने नहीं। वो समझते कि दकियानूस के दरबार का लिबास है, लोग पहचान लेंगे और दकियानूस हमें मार डालेगा। गडरिये का लिबास पहना, नकाब डाला, चलते 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 शहर में दाखिल हो। अब उसने चारों तरफ शहर को देखा, शहर के दरवाजे पर एक परचम लगा हुआ, उस परचम पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। तमलीखा को ये देख के बड़ा सुकून भी हुआ और हैरानी भी कि ये क्या हुआ। शहर के दरवाजे पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा, जिस अल्लाह को हम मानते हैं उसका जिक्र। खैर वो दरवाजे से आगे बढ़ा, इसी तहय्युर की कैफियत में आगे बढ़ते 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 एक नान भाई, एक रोटी पकाने वाला रोटी लगा रहा। इन्होंने कहा कि भाई ये कौन सा शहर है? कहा ये शहर अफसोस है।
उसने कहा अफसोस है, शहर का नाम तो अफसोस है। कहा यहाँ बादशाह, बादशाह का नाम क्या है? कहा बादशाह का नाम है अब्दुर्रहमान। अब ये ठिठका, उसने कहा बादशाह तो दकियानूस था, ये अब्दुर्रहमान कैसे हो गया? सोचने लगा, लेकिन उसने कहा चलो पहले रोटी खरीदते हैं। एक दिरहम निकाला, कहा भाई मुझे कुछ रोटियां दे दो। उस नान भाई ने दिरहम लिया, देख के कहता है कहीं से खजाना हाथ लगा, कहीं से बड़ा कदीम खजाना हाथ लगा है। क्या मतलब? खजाना हाथ लगा? कहा कि देखो सीधी शराफत से बता दो, खजाना आधा आधा बांट लेते, और अगर तुमने बहस की तो मैं बादशाह को शिकायत कर दूं। कहा भाई मुझे कोई खजाना नहीं मिला, ये तो हमारे मुल्क का सिक्का है जो मेरे पास है, मैंने खजूरें बेची थी और 3 दिरहम की खजूरें बिकी। तो अब यहूदी रोक के पूछता है रुकिएगा रुकिएगा, क्या बात है? कहा ये बताइए कि वो दिरहम कितने दिरहम के बराबर था? का वो 1 दिरहम उस दौर के 10 दिरहम के बराबर था, वजन में 10 दिरहम के बराबर। का बहस बढ़ गई, और जब इन्होंने तमली खान ने नहीं माना तो उसने कहा ठीक है तुम मुझसे बहस करते हो, मैं तुम्हें बादशाह के पास ले जाऊँ। घसीटता हुआ बादशाह के पास ले गया, और बादशाह से कहा कि इसके हाथ में कोई खजाना लगा है और ये बताता नहीं। बादशाह ने कहा परेशान नहीं हो, उससे कहा परेशान नहीं हो, तमली खान से कोई परेशान नहीं हो, हम ईसा के मानने वाले हैं, और जनाब ईसा की शरीयत में ये है कि अगर किसी के हाथ खजाना लग जाए, खजाना है उसका, लेकिन उस पर वाजिब है कि उस खजाने का खुम्स हुकूमत को दे दे, तो तुम उस खजाने का खुम्स हुकूमत कर दो, तो बाकी खजाना तुम्हारे पास। ने कहा मेरे पास कोई खजाना नहीं है, मैं शहर का रहने वाला हूँ, और ये दिरहम है। उन्होंने कहा ये दिरहम 300 साल पुराना है। कहा ये दिरहम 300 साल पुराना है। कहा मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं तो इसी शहर का रहने वाला हूँ। बादशाह ने कहा इस शहर के कुछ लोगों को जानते हो? कहा जानता हूँ। कहा नाम बताओ। तकरीबन तमलीखा ने 1000 लोगों के नाम बताए। पूरे दरबार ने कहा हम तो इस नाम के किसी को नहीं जानते। कहा अच्छा तुम्हारा इस शहर में ताल्लुक है तो कोई घर हुई होगा? कहा है। कहा चलो अपने घर पे। अपने दरबारियों से कहा जाओ इनके साथ देखो इनका घर कहाँ है। चलते 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 गलियों से मुड़ते मुड़ते एक बड़े से दरवाजे के सामने रुके। कहा ये है मेरा घर। तमलीखा ने कहा ये है मेरा घर। दकुल बाब हुआ, वहां से कमर झुकी हुई बूढ़ा कमर झुकी हुई 150-200 साल पुराना बूढ़ा बाहर बरामद हुआ, हाथ में उसके लाठी। उस बूढ़े से लोगों ने कहा इनको जानते हो? बूढ़े ने ऐसे गर्दन उठाई, मैं नहीं जानता। कौन है ये? बूढ़े ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तमलीखा ने कहा कि मेरा नाम तमलीखा बिन फिलसीन। जैसे ही बूढ़े ने तमलीखा बिन फिलसीन का नाम सुना, बूढ़ा लरसने लगा, उसके हाथ से लाठी गिर गई, लड़खड़ाया। लोगों ने उसे संभाला, कहा कि आप तमलीखा बिन फिलसीन हैं? कहा। उन सिपाहियों से कहा ये मेरे जद के जद के जद के जद हैं, और ये बादशाह दकियानूस की खुदाई का इनकार करके उसका शहर छोड़ के चले गए थे, और मुझे हजरत ईसा ने खबर दी थी कि वो फिर आएंगे और तुमसे मिलेंगे। वो फिर आएंगे और तुमसे मिलेंगे, ये वही हैं। जैसे ही बादशाह को खबर पहुंची, बादशाह तेजी से घोड़े पे बैठ के आया, उसके दरबारी भी साथ आए। बादशाह घोड़े से उतरा, मेरे मौला बयान कर रहे हैं, बादशाह घोड़े से उतरा, उसने तमलीखा को उठा के अपने कांधे पे बिठा लिया। तमलीखा को उठा के अपने कांधे पे बिठा लिया। पूरे शहर में बड़ी खुशी हो गई कि जनाब ईसा की पेशन गोई पूरी हो गई, जनाब ईसा की पेशन गोई पूरी हो गई। ईसा ने कहा असहाबे कहफ आएंगे। हाय हाय हाय। ईसा ने कहा असहाबे कहफ आएंगे। मेरे मौला अली ने कहा कि मेरे बेटे के पीछे पीछे ईसा आएंगे। पेशन गोइयां तो पूरी होनी है ना। जब ईसा की पेशन गोई पूरी हुई तो फखरे ईसा की भी पेशन गोई पूरी होगी। बादशाह पूरे शहर में कांधे पे उठा के और कहा कि आपके कुछ और भी लोग हैं? कहा मेरे 6 साथी और हैं। कहा उनके पास चलते हैं या उनको लेके आते हैं। पूरा लश्कर चला। उस शहर में 2 बादशाह थे, एक ईसाई एक नसरानी। एक ईसा रूहुल्लाह मानते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, और एक शिर्क की कैफियत में थे। 2 तबके चल रहे थे, दोनों का जिक्र कुरान में, और ये पूरा किस्सा कुरान में तफसील के साथ नहीं, इजमाल के साथ मेरे मौला ने तफसील के साथ बयान किया। खत्म कर रहा हूं बात। बादशाह लेके चला, गार के करीब पहुंचे, दोनों बादशाह साथ, एक नसरानी एक मुसलमान। मेरे मौला कह रहे हैं गार के करीब पहुंचे, तमलीखा ने रोका, सब जाएंगे तो वो परेशान हो जाएंगे, वो समझेंगे कि दकियानूस का लश्कर आ गया और हमें मारने आ रहा है, वो देख के मर जाएंगे। पहले मैं जाके उनको बताता हूं। लश्कर वहीं रुका, तमलीखा आगे बढ़े, 6 को बताया कि कितनी देर सोए थे?
तमलीखा ने 6 से पूछा कितनी देर सोए थे? का 2 पहर 3 पहर का 3 पहर ने 309 बरस सोए हो। 309 बरस लरजने लगे, या अल्लाह तेरी कुदरत, यह है कुदरत। का 309 बरस, हम साथ के साथ 309 बरस सोए। कब क्या करें? का बात यह है कि हमें फिर खुदा से दुआ करनी चाहिए कि ये हमारी वजह से कहीं आजमाइश में ना पड़ जाए, कहीं इम्तिहान में ना पड़ जाए। हमें फिर खुदा से दुआ करनी चाहिए। इंसान के साथ ने खुदा से दुआ की, परवरदिगार हमारी रूह को दोबारा कब्ज कर लो। ये फिर गार में गए, इनकी रूह अल्लाह ने कब्ज कर ली और फिर अल्लाह ने गार के दहाने को बंद किया। जब बादशाह ने बंद किया था तो खुल गया, जब अल्लाह ने बंद किया तो आज तक न खुल सका। वह साहब कहफ आज भी मौजूद। ये दोनों बादशाह दाखिल हुए, गार का दरवाजा बंद हो चुका था। दोनों में बहस हुई कि ये साहब कहफ हमसे ताल्लुक रखते हैं, वो कहने लगा हमसे ताल्लुक रखते हैं। दोनों में लड़ाई हुई और मुसलमान बादशाह जीता। और सूरह कहफ का इख्तिताम भी इसी पर हो रहा है कि फिर उस गार के आगे मस्जिद बनाई, उस गार के आगे मस्जिद बनाई गई। तवज्जो फरमा रहे हैं आप कि 309 बरस के बाद जागे, 309 बरस के बाद जागे। फिर सोते रहे। फिर किसी ने एक आवाज दी, हल मिन नासिरी यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। किसी ने करबला की तपती हुई रेत पर आवाज दी, है कोई मेरी नुसरत करने वाला, है कोई मेरे इस्तिगासे पे लब्बैक कहने वाला? तो फरिश्तों ने लब्बैक कही, मलाइका ने लब्बैक कही, जिन्नात ने लब्बैक कही, जमीन ने, आसमान ने, हवा ने, पानी ने। और खुदा की कसम लिखा है कि असहाबे कहफ तक आवाज पहुंची, असहाबे कहफ तक आवाज पहुंची और वहीं से असहाबे कहफ ने लब्बैक कहा और हुसैन तक असहाबे कहफ के लब्बैक की आवाज पहुंची। हुसैन चूंकि हुज्जते जमाना है, हुसैन ने वहीं से इशारा किया कि आपका मौका कुछ और है, आप जैसे हैं वैसे ही लेट जाइए, आप जैसे हैं वैसे ही सो जाइए। मेरे अजीजों, सब ने हुसैन की आवाज पर लब्बैक कही। जिनसे हुसैन चाहते थे उन्होंने न कहा, वो हुसैन को तीर मारते रहे, हुसैन को नेज़े मारते रहे, हुसैन पर तलवारों से हमला करते रहे, हुसैन पर लाठियों से हमला करते रहे। लेकिन खुदा की कसम, आखिरी जुमले तकरीर के कल तफसीली मसाइल बयान करूंगा। जिस वक्त हुसैन आवाज दे रहे थे, आपकी आवाज बुलंद हो जाए, आखिरी जुमला कहने जा रहा हूं। जिस वक्त हुसैन ने आवाज दी, हल मिन नासिरी यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, मलाइका में से जिब्राइल ने कहा मैं हाजिर हूं। हुसैन ने कहा तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। फरिश्तों ने कहा हम हाजिर हैं। हुसैन ने कहा तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। जाफर जिन ने कहा मैं हाजिर हूं। हुसैन ने कहा तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अंबिया ने कहा हम हाजिर हैं। हुसैन ने कहा आपकी मदद नहीं चाहिए। जमीन ने कहा मैं हाजिर हूं। हुसैन ने कहा मदद नहीं चाहिए। पानी ने कहा मैं हाजिर हूं। हुसैन ने कहा मदद नहीं चाहिए। हवा ने कहा मैं हाजिर हूं। हुसैन ने कहा नहीं चाहिए। जब सबकी मदद को रद्द कर दिया तो लिखा यह है कि हुसैन के जुलजना की पुश्त से एक बीबी की आवाज आई, ए मेरे लाल, ये मां मदद करे, ये मां तो मुहर्रम से तेरे इस मरकत की खाक को अपने बालों से झाड़। अला लानतुल्लाह।